अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक औरत का दर्दनाक वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। दोस्तों, यह वाकया एक नेक औरत का है। हजरत जाफर बिन सादिक फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक शख्स सफर पर जाने लगा। उसने अपने भाई से वादा लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे। उसने भी इकरार कर लिया और यकीन दिलाते हुए कहा, भाईजान, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाइए, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत न मिलेगी। मैं हर तरह से आपकी ज़ौजा पत्नी का ख्याल रखूंगा। चुनाचे वह शख्स मुतमईन होकर सफर पर रवाना हो गया। उसने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन औरत के हुस्न जमाल ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया। वह आदमी अपनी ही भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी को अपने गंदे इरादे से आगाह करते हुए गुनाह की दावत दी। वह औरत पाकदामन और नेक थी, उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब देवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें हलाक खत्म कर दूंगा। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह की दावत कभी कबूल न करूंगी। तुम जो चाहे मेरे साथ कर लो। पाकबाज औरत के ईमान अफरोज और जुर्रतमंदाना अंदाज को देखकर वह शख्स खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो वह कहने लगा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या किया है? सुनो, वह मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी। तौबा तौबा, वह तो बड़ी बदचलन है। उसने तुम्हारे जाने के बाद न जाने क्या क्या किया है। भाई की यह बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? भाई ने कहा, भाईजान, अल्लाह की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने हकीकत तो वाज़ेह साफ कर दी है। अब तुम्हारी मर्जी। भाई की ये बातें सुनकर उसके दिल में यह बात बैठ गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी के साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। आखिरकार एक रात मौका पाकर अपनी पाकबाज बीवी पर तलवार से लगातार वार करके उसे शदीद गंभीर जख्मी कर दिया और जब यकीन हो गया कि औरत मर चुकी है तो वहां से भाग गया। अल्लाह की कुदरत देखिए दोस्तों, शदीद जख्मी हो जाने के बावजूद नेक खातून अभी भी जिंदा थी। वह गिरती पड़ती अल्लाह के एक इबादत खाने के करीब पहुंची। उसकी दर्द भरी आहट सुनकर एक राहब साधु सूफी ने अपने गुलाम को बुलवाया और दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। वह राहब बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वह औरत बहुत जल्द सेहतमंद हो गई। उस राहब की बीवी की मौत हो चुकी थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। राहब ने औरत से कहा, अगर तुम ठीक हो गई हो और जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ, और अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। औरत ने कहा, मैं यहीं रहकर आपकी खिदमत में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। राहब ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया और नेक पारसा खातून बड़े दिल से उसकी परवरिश करने लगी। राहब का काला गुलाम औरत के हुस्न जमाल को देखकर बदनीयत हो गया और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी गंदी ख्वाहिश का इजहार करते हुए उस पाकबाज औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, या तो मेरी बात मान ले वरना मैं तुझे हलाक कर दूंगा। अल्लाह से डरने वाली औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी। तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले। अगर मुझे तिल करना है तो बेशक तिल कर डाल। वह बदबख्त गुलाम अपनी नाकामी पर मातम करता हुआ वहां से चला गया। लेकिन जब रात की स्याही ने हर चीज को ढांप लिया तो वह गुलाम औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था और वह उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेज छुरी से बच्चे का गला काट दिया। चंद लम्हों में उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर राहब के पास गया और कहा, हुजूर, क्या आप जानते हैं कि इस मेहमान औरत ने क्या कारनामा किया है? उसने आपके नन्हे बच्चे के साथ क्या सुलूक किया है?
आपने इसके साथ एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक किया। कैसी जालिम औरत है। राहब गुलाम की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और परेशान होकर बोला, तेरा सत्यानाश हो, मुझे बता तो सही उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है। गुलाम ने कहा, हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को ज़ब्ह कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर अपनी आँखों से देख लीजिए। जब राहब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है। राहब ने औरत से पूछा, मेरे बच्चे को क्या हुआ है। औरत ने कहा, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपके गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी और जब मैंने इनकार किया तो उसने बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं बेकसूर हूँ। राहब ने कहा, अल्लाह की बंदी, तूने मुझे शक में डाल दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरे साथ रहे। ये 50 दीनार ले और जहाँ तेरा जी चाहे चली जा। औरत ने 50 दीनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाते हुए चल दी। एक बस्ती के करीब पहुंची तो देखा कि मजमा लगा हुआ है और एक शख्स को फांसी दी जा रही है। बस्ती का सरदार भी वहीं मौजूद था। औरत ने सरदार से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दीनार ले लो और इस शख्स को आजाद कर दो। सरदार ने रकम ली और उस कैदी को रिहा कर दिया। वह कैदी उस औरत के पास आया और कहा, मेरी जान बचाकर तूने जो एहसान किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। अब मैं तेरी खिदमत करता रहूंगा। चुनाचे वह शख्स उस औरत को लेकर साहिल समुद्र तट पर पहुंचा। दोनों एक कश्ती में सवार हो गए। औरत का हुस्न देखकर मुसाफिर हैरान रह गए। औरत अपने हिस्से में जाकर बैठ गई। लोगों ने उस शख्स से पूछा, यह कौन है। उस एहसान फरामोश शख्स ने कहा, यह मेरी लौंडी है। एक मुसाफिर ने उसे खरीदने की बात की। लालची और धोखेबाज कैदी ने माल के लालच में आकर उस औरत को बेच दिया और खुद कश्ती से उतर गया। जब मुसाफिर ने औरत से कहा, आज से तुम मेरी मालकियत में हो, तो औरत ने कहा, खुदा का खौफ करो, मैं आजाद हूँ। मुसाफिर जबरदस्ती करने लगा। जब उस मजलूम औरत को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने अल्लाह से बद्दुआ की। फौरन कश्ती डूब गई और उस औरत के सिवा सब गाराका डूब हो गए। वह ईद का दिन था। उस वक्त का बादशाह साहिल पर मौजूद था। उसने जब कश्ती डूबते देखी तो सिपाहियों को हुक्म दिया कि मदद को पहुंचो। सिपाहियों को सिर्फ वह औरत जिंदा मिली। बादशाह ने उसकी हकीकत जानकर उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन औरत ने कहा, मेरा किस्सा बहुत अजीब है, मेरे लिए निकाह जायज नहीं। बादशाह ने उसके लिए अलग मकान बनवा दिया। बादशाह मुश्किल वक्त में उससे मशवरा लेता और अल्लाह उसके मशवरे में ऐसी बरकत देता कि बादशाह को हमेशा कामयाबी होती। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी अवाम से कहा, मैंने इस नेक खातून को बरकत वाला पाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद इसे ही मलिका रानी मुकर्रर कर दिया जाए। सबने इसे मान लिया। मलिका बनते ही औरत ने ऐलान किया कि पूरे मुल्क के लोग बैत वफादारी का वादा के लिए जमा हो। जब भीड़ जमा हुई तो वहाँ उसका शौहर, देवर, फांसी वाला शख्स, राहब और वह जालिम गुलाम भी आए। मलिका ने उन सबको अलग खड़ा करवाया। फिर अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो। शौहर ने कहा, नहीं, आप तो हमारी मलिका हैं। औरत ने कहा, मैं तुम्हारी वही बीवी हूँ। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया था सुनो। उसने सारा वाकया सुनाया और कहा, अल्लाह गवाह है कि तुम्हारे जुदा होने से आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फिर उसने अपने देवर को झूठ बोलने और जुल्म की वजह से फांसी का हुक्म दिया। राहब से कहा, मैं वही जख्मी औरत हूँ और आपके बच्चे को इसी गुलाम ने कत्ल किया था। फिर उस गुलाम को भी कत्ल करवा दिया गया। इसके बाद उस एहसान फरामोश शख्स को भी, जिसने उसे बेचा था, कत्ल करवाकर उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई। यूं उस नेक औरत ने अपनी इज्जत की हिफाजत की
और अपने पहले शौहर के साथ रहने लगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हक पर रहने वाले की जीत जरूर होगी। अल्लाह हमें हक बोलने, सुनने और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।